हमें पता ही है कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी वो घूमती है। ये अब इस चित्र में देख लीजिएगा, ये पृथ्वी है, अर्थ, ये पृथ्वी है और ये सन, सूर्य है। तो ये धरती अपने एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो रोटेट होती है। रोटेट, रोटेट का अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है, गोल गोल घूमती है। ये रोटेट होती है पृथ्वी, इसके कारण दिन और रात होते हैं। ये रोटेट भी होते हैं और ये जो सूर्य है उसके अराउंड रिवॉल्व भी होती है। रिवॉल्व, रिवॉल्व का अर्थ होता है किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना, ये रिवॉल्व है। रोटेट वो होता है कि अपनी एक्सिस पे घूमना। तो रोटेट क्या है? अपनी एक्सिस पे घूमना। रिवॉल्व क्या है? किसी चीज के इर्द गिर्द घूमना। तो जो पृथ्वी है वो रोटेट भी होती है और रिवॉल्व भी होती है, हमें ये मालूम है। इसीलिए दिन और रात होते हैं और वो सन के अराउंड, ये सूर्य के अराउंड रिवॉल्व होती है। इससे सीजन पैदा होते हैं, ऋतु जिसे हम कहते हैं, ऋतु कहे या सीजन कहे, वो पैदा होते हैं। ये दो बातें हम जानते हैं। और एक तीसरी बात, तो पृथ्वी के, हमारे धरती के दोन गतियां है। पहली गति है जो वो रोटेट होती है, दूसरी गति जो वो रिवॉल्व होती है। पृथ्वी की और एक गति है, तीसरी गति। तो इस उदाहरण में ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये एक भंवर है। भंवर कहे, वोर्टेक्स कहे इंग्लिश में, मराठी में भोरा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भोरा है इसकी ये एक्सिस है, एक्सिस। सो एक्सिस पे ये भंवर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। एक्सिस के ऊपर ये रोटेट हो रहा है और रोटेट होते 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 ये ऐसे भी, इसकी और एक गति है, ये देखो, यह गति। तो इस उदाहरण से समझते हैं हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। और इसका जो वर्टिकल एक्सिस है, अगर एक काल्पनिक लाइन हम ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन, तो हमारी जो धरती है वो ऐसी वर्टिकल नहीं घूमती, वो ऐसे टिल्ट है। और इस वर्टिकल लाइन से उसका एंगल जो है वो 23.5 डिग्री का है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है 23.5 डिग्री। तो हमारी धरती जो गोल गोल हमारे उसके एक्सिस पे जो घूमती है, तो वो एक ऐसा भी उसकी एक गति है, तीसरी गति। तो इस गति का एक चक्र, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने के लिए पृथ्वी को 25,920 ईयर्स लगते हैं। नहीं, ईयर्स लगते हैं एक चक्र, एक चक्कर ये काटने के लिए। ये कह रहा हूं, ये सर्कल यहां से फिर यहां तक आने का, ये तीसरी गति है। पहली गति कौन सी है? अपने एक्सिस पे रोटेट होती है। दूसरी गति कौन सी है? वो हमारे सूर्य बीच में है और पृथ्वी क्या होती है, उसके अराउंड रिवॉल्व होती है। और तीसरी गति कौन सी है? ऐसा एक चक्र, ऐसी एक गति है उसकी, तीसरी गति। तो बहुत लंबा सर्कल है उसका, वो कंप्लीट करने के लिए उसे 25,920 ईयर्स लगते हैं। इसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो ये पृथ्वी की तीसरी गति है। ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, उसे कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी को 25,920 ईयर्स लगते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि
जो ये प्लेटोनिक शेप्स है, हमने देखा प्लेटो ने 3D शेप्स लेके उससे संगीत का कैसा संबंध है वो हमें बताया था। तो हमने टेट्राहेड्रॉन का एग्जाम्पल ले लिया, फिर क्यूब का ले लिया, फिर ऑक्टाहेड्रॉन का ले लिया, और उससे एफ शार्प और सी शार्प कैसे उत्पन्न होते हैं हमने देखा। तो अभी एक बात है, हमने यहाँ देखा था कि क्यूब को, एक क्यूब हम कंसिडर करें तो क्यूब में टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, कितने कितने साइड होते हैं? क्यूब में 6 साइड्स होती है, और हर एक साइड क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर की टोटल डिग्री कितनी होती है? टोटल 360 डिग्रीज होती है। तो 6 इंटू 360 हमको ये फिगर मिली थी 2160, याद रखना 2160। तो इस क्यूब को लिया, क्यूब में टोटल डिग्रीज कितनी होती है? 2160। जो मून है हमारा, उसका डायमीटर, ये देखो इसका डायमीटर, इसका व्यास, मून का व्यास कितना है? मून का व्यास भी 2160, 2160 माइल्स, ये मून का व्यास है। अब अभी देखो क्या होने जा रहा है। अगर हमने यहाँ इक्विनॉक्स की बात की, इक्विनॉक्स के टोटल ईयर्स कितने होते हैं? 25,920। तो अगर हम उसे एक साल समझ लीजिएगा कि 25,920, इसे एक साल समझ ली। अगर हमने कहा कि ये एक ग्रेट ईयर है, हम उसे कहते हैं 1 ग्रेट ईयर। ग्रेट ईयर, तो इस ग्रेट ईयर का ग्रेट मंथ क्या होगा? तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हमने इस 25,920 को 12 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है 2160। वही तो क्यूब की डिग्रीज है, वही तो चंद्रमा का डायमीटर है, और वो क्या है? वो है 1 ग्रेट मंथ। अगर हमने 25,920 को ग्रेट ईयर कहा तो उसे 12 से डिवाइड करने के बाद उसका जो वो मंथ निकलेगा, उसकी ईयर्स कितने होंगे? वो होंगे 2160 ईयर्स। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो 2160 है, इसे हम अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आता है? 2 से डिवाइड करने के बाद उसका आंसर है 1080। 1080। ये जो नंबर है 1080, इसे हमने पहले कहाँ देखा था? पिछले वीडियो में, अगर आपको याद है 1080 क्या है? 1080 तो ऑक्टागन जो है, ऑक्टागन, यहाँ ऑक्टागन में टोटल डिग्री कितनी होती है? 1080। फिर एक बात, वही जो नंबर है 2160, ये नंबर लेते हैं हम 2160, और उसे अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या नंबर मिलता है? हमें नंबर मिलता है 720। ये कहाँ था? हमने अभी देखा 1080, ये क्या था? टोटल डिग्रीज ऑफ ऑक्टागन। 720 क्या था? हमने देखा था 720। सो नंबर ऑफ डिग्रीज इन हेक्सागन, इधर देखिएगा, नंबर ऑफ डिग्रीज इन हेक्सागन 720। तो यहां आ गया 720। सो 2160 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए
तो ऑक्टागोन की टोटल डिग्री निकलती है, और उसे 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो हेक्सागोन हेक्सागोन की डिग्रियां मिलती है। अगर 2160 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो इसका रिजल्ट क्या आता है मालूम है? इसका रिजल्ट आता है 540। 540 कहाँ था? 540 हमने देखा है। 540 क्या था? 540 था यहाँ पे। 540 इधर है। पेंटागन, टोटल डिग्रीज ऑफ पेंटागन 540 था। तो ये आ गया 540। ये क्या है? पेंटागन है, पेंटागन की डिग्री है। तो ये जो नंबर है ना 2160, इसी से सब निकल रहा है। और एक बार 2160 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? वो नंबर होगा 432, जिसके बारे में हम बहुत सी बात कर चुके हैं। यही तो है कीटोन, यही तो है हमारा मैजिक नंबर 432। इसकी बात हमने की थी। ये जो मैजिक नंबर है ना, इसकी बात की थी हमने। ये देखो यहाँ पे 432। इसी से पुराने जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून होते थे, ट्यून किया करते थे। तो ये आ गया 432। और फिर एक बार 2160 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या नंबर आएगा? नंबर आएगा 360। 360 क्या है? हमें पता है 360 क्या है। ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री रहते हैं किसके? सर्कल के। और किसके? स्क्वायर के। तो देखिएगा 2060 को अगर हम 2 से या 3 से 4 से 5 से या 6 से डिवाइड करें तो ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन और सर्कल, स्क्वायर सबकी डिग्री मिलते हैं हमें। तो यह है मैजिकल नंबर, यह है हिडन नंबर। यह है जो हमारा चांद है, चंद्रमा है, उसका डायमीटर माइल्स में 2160। फिर एक बात, जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, उसका डायमीटर अगर माइल्स में हम कंसीडर करें, सूर्य का ये डायमीटर अगर माइल्स में कंसीडर करें हम, कहते हैं 8,64,000 माइल्स में होता है इसका डायमीटर। माइल्स, ये सूर्य का डायमीटर है। तो इसमें 432 होगा क्या? तो एक बात कहूं, 432, 432 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आता है? 864। यही तो है सूर्य का डायमीटर। और 432, 432 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 432 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 216। यही तो है चांद का डायमीटर। तो सूर्य का डायमीटर और चांद का डायमीटर में ये मैजिकल नंबर जो है ना, की नंबर 432, ये दोनों में कांस्टेंट है 432। और एक बात बताऊं, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 24 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 24 आवर को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। सो ऐसे करते हैं ना, 24 आवर्स हो गए, एक आवर में 60 मिनट्स हो गए, और 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका नंबर आता है, इसका आंसर आता है 8649।
00 वही नंबर, 864 वही नंबर है। और वही नंबर में अगर हम ऐसा देखें कि 12 आवर्स में, 12 घंटे में कितने सेकेंड्स आते हैं, ये सेकेंड बनते हैं, ये सेकेंड बनते हैं, टोटल सेकेंड्स इन 24 आवर्स। और 12 घंटे में कितने सेकेंड्स बनते हैं, तो 12 घंटे में इसका हाफ कर दे तो क्या आएगा, 432 सेकेंड्स। तो यहां पे है वो मैजिकल नंबर। फिर एक बात, हमें मालूम है चंद्रमा और सूर्य, अगर हम ऐसा कंसिडर करें तो ये सर्कल जैसे दिखते हैं। और सर्कल की डिग्री कितनी होती है, सर्कल की डिग्री होती है 360 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे, तो उसका आंसर क्या आएगा, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, 4320। ये देखो, फिर यहाँ पे 432। और एक बात, अगर 432 ये जो नंबर ले रहे हैं हम, इसका स्क्वायर कर दे हम, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो मालूम है क्या नंबर आता है, वो नंबर आता है 1,86,624। ये क्या है, ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, प्रकाश का वेग जिसे कहते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। यहां पे भी ये नंबर छिपा है 432। और एक बात करते हैं, एक रिलेशन बताया गया है फ्रीक्वेंसी और टाइम में। वो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो ऐसा कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हमने देखा फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। अगर इस वन को, ये एक कांस्टेंट है, वन वन यानी वन, एक कांस्टेंट लिया है, बड़ा कांस्टेंट। अगर हम इस वन के यहाँ, जो हमारा इक्विनॉक्स का ईयर है, वन ग्रेट ईयर, क्या है उसका उसका नंबर, यहाँ पे हमने देखा वो नंबर क्या है, वो नंबर वन ग्रेट ईयर का नंबर क्या है, ये 25,920। सो अगर हम इस 25,920 को एक कांस्टेंट मान ले, वन यहां मान ले, और टाइम के लिए हम 60 इयर्स का, ये 60 टोटल नंबर ऑफ संवत्सर, जो हिंदू कैलेंडर में संवत्सर होते हैं, टोटल 60 ले ले, तो भी जो नंबर बनता है, जो हमें नंबर मिलता है, वो है 432, 432। और एक बात, ये चित्र में हमें आपको क्या दिखा दे रहा है, एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा है, गिजा का ग्रेट पिरामिड। 12 नंबर जिसकी हमने शुरुआत की थी, उसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो 12 का स्क्वायर आता है 144, 144। अब मुझे बताइएगा, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, मिनट्स इन अ डे, देखिएगा। और गिजा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये टोटल जो स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं ना, स्टोन ब्लॉक, गिजा का पिरामिड स्टोन ब्लॉक से बना है। ये टोटल स्टोन ब्लॉक्स है, उनकी अगर गिनती हो गई है, उनकी गिनती भी है 144,000। इतने स्टोन बॉक्स ब्लॉक्स पाए गए हैं गिजा के पिरामिड में। इसे 144,000, इसे हम, हमारा जो की नंबर है, मैजिकल नंबर, इससे डिवाइड कर दे, 432 से इसे डिवाइड कर दे, तो आंसर आता है 333.3333 एंड सो ऑन। ये देखिएगा, अमेरिका जो डॉलर है,
इसमें जो ये पिरामिड है इसमें भी 13, अभी 13 नंबर आ गया, 13 स्टेप्स है, मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर लीजिएगा 333 पॉइंट, और इसे ऐसे लीजिए 33.3 लेंगे हम, तो वो भी, तो भी हमें वो नंबर मिलता है 432.9। तो यही नंबर जो मैजिकल नंबर है वो फिर यहाँ पे आ गया। हमारे यहाँ चतुर्युग होते हैं, कलयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापार युग होता है, सत्य युग होता है। तो कलियुग, कलियुग में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कलियुग के हैं 432,000। कलयुग के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, इतने साल का होता है कलयुग। कली, कलयुग, कली मतलब एक, कली, कली का अर्थ है एक। फिर आएगा द्वापार, द्वापार, द्वापार का मतलब यहाँ पे द्वि शब्द आ गया ना, द्वा का मतलब होता है दो, तो उसे दुगना कर रहे, इसे दुगना करे, वो द्वापार युग के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। उसके बाद होता है त्रेता युग, त्रे आ गया ना, तो इसे कलयुग के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो त्रेता युग के नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। और सत्य युग होता है, तो जो टोटल कलयुग के जो ये ईयर्स है, इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो सत्य युग के टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो ये जो नंबर बने हैं ना, इंग्लिश में भी जो हम कहते हैं ना 2, 1 2 3 4, तो द्वि, द्वि संस्कृत में कहते हैं, ऐसे लिए द्वि को DWI द्वि हम ऐसे ले सकते हैं। तो द्वि से ही शब्द बना है टू, इंग्लिश का टू, और थ्री, ये त्रि संस्कृत का त्रि होता है, उससे बना वो इंग्लिश का शब्द थ्री। और पंचम, पंच से बना है 5, षट, षट से बना है 6, और सप्त, सप्त से बना 7, अष्ट, अष्ट है ना, अष्टकोण, अष्ट, अष्ट से बना है 8, और नव, नवम, नवम से बना है 9। तो ये जो शब्द भी इंग्लिश के 2 3 ये जो बने हैं नंबर के शब्द, नंबर के लिए जो शब्द है वो भी संस्कृत से ही जन्मे हुए शब्द है। जो अंग्रेजी जो मंथ्स है उसमें आपने देखा होगा सितंबर, सितंबर, सितंबर यानी सप्त अंबर, संस्कृत का सप्त अंबर, अंबर यानी आकाश, आकाश के 12 हिस्से बना दिए थे, और 7वें नंबर का हिस्सा जब उदित होता है, जिस मंथ में वो उदित होता था उसे नाम उसने दिया सप्तंबर। फिर अक्टूबर, अक्टूबर क्या है, यह है अष्ट अंबर, अक्टूबर। फिर नवंबर, नवंबर क्या है, नवंबर, नवंबर, नवंबर। और दिसंबर लास्ट मंथ होता है ना, दिसंबर, वो क्या है, दशंबर है। तो ये मंथ और ये नंबर सब यहाँ संस्कृत से जन्मे हुए शब्द है। और एक बात, जो चंद्रमा का डायमीटर है 2160, ये चंद्रमा का डायमीटर हो गया ना, इस डायमीटर को अगर 12 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नंबर आता है, नंबर आता है 2590। ये क्या है, 1 ग्रेट ईयर, इक्विनॉक्स हमने देखा ना, 1 ग्रेट ईयर, यहाँ पे 1 ग्रेट ईयर यहाँ पे। फिर 432 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो भी आता है
920। अगर 360 ले, स्क्वायर की डिग्री या सर्कल की डिग्री, और उसे अगर मल्टीप्लाई कर दे 72 से, 72 क्या है, ये हमारा हार्ट रेट है, हार्ट बीट रेट। आइडियल होता है ना 72, हमने पहले लेक्चर में बात की थी। तो इसका भी आंसर आता है 25,920। फिर ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल की डिग्री 180 डिग्री। अगर हम उससे 144 से मल्टीप्लाई कर दे, 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर है, 12 का वो स्क्वायर है, तो भी उसका आंसर आता है 25,920। तो जो हमने पहले बात की थी कि जो हमारे मेजरमेंट में 12 का उपयोग करते हैं, या मल्टीपल ऑफ 12 का हम जो यूज करते हैं, ये इन्वेंशन है या डिस्कवरी है? इन्वेंशन और डिस्कवरी, ये हमारा सवाल था। तो इतना सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है, हमने देखा कि 1 ग्रेट ईयर क्या होता है, और 1 ग्रेट ईयर के साल कितने होते हैं, 25,920। फिर हमने एक मैजिकल नंबर, एक की नंबर हमको जो पता था 432। इससे जो हमने ये गणित समझा है, इससे ये बात पता चलती है कि ये इन्वेंशन नहीं, ये डिस्कवरी है। ये नंबर ब्रह्मांड में छिपा हुआ नंबर है। इसीलिए हम 12, देखिएगा यहाँ पे 12, मल्टीपल ऑफ 12 60, मल्टीपल ऑफ 12 72, मल्टीपल ऑफ 12 144, मल्टीपल ऑफ 12 180, मल्टीपल ऑफ 12 360। ये सब कैसे कैसे नंबर है? 12 का, 12 को हमने बेस क्यों लिया है? 12 ही राशियां होती है, हमने बहुत डिस्कस किया था उसके बारे में। तो वो इन्वेंशन नहीं, वो डिस्कवरी थी। वो नंबर पहले से ही ब्रह्मांड में छुपा हुआ नंबर था।